हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको कि मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर को कवर करूँगी एंड सेकंड पार्ट में सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर को। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इसको एक अलग पार्ट में कवर कर रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं जो भी आपसे कुछ शेयर करूंगी वो टोटल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूंगी। मैंने किस तरीके से किया, किस तरीके से मैंने अपना ध्यान रखा और सारी चीजें काफी अच्छी रही। सबसे पहली चीज है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज ये बहुत ही अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं जो कि हर लेडी करती है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो ये तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त में हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बहुत सारी चीजों के बारे में हम नहीं जान रहे होते कभी कभी। और बहुत से लोगों की प्रेगनेंसी यहाँ पे प्लान्ड होगी और बहुत सारे लोगों की अनप्लान्ड होगी। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से रेडी हो रहे हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं यहाँ पे, जो कि हमारे फिजिकल चेंजेस जो है वो तो कंपलसरी होते ही हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने माइंडसेट को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगर हमारा बेबी प्लान्ड है तब तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती है, लेकिन सपोज कि अनप्लान्ड बेबी अगर है तो मदर को एडजस्टमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मैं कहना चाहती हूँ उन हर प्रेग्नेंट लेडी से जो कि अनप्लान्ड जिनका की बेबी है, तो आप ये समझ लीजिए कि एवरी मदर इज अ क्रिएटर। तो नेचर ने आपको चुना है ये अच्छी सी चीज के लिए कि आप एक लाइफ को क्रिएट करने वाली हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आप किसी चीज को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी चीजों को क्रिएट करते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं अपने पैशन के लिए, तो हम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर यहाँ पे तो हम एक लाइफ को क्रिएट करने वाले हैं, तो इसके लिए एक्साइटमेंट कितना हो, चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे फ्रस्ट्रेट करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। बस बी रेडी फॉर द जर्नी अहेड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस होते हैं फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पे। अगर नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके बॉडी में और आपके दिमाग में जो चेंजेस होंगे वो काफी पावरफुल होंगे और बहुत ही बेस्ट चेंजेस होंगे। लेकिन अगर बात करूं आपके अपने रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने अब तक फॉलो किया है, तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। तो कुछ वहां पे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, कुछ नेगेटिव चेंजेस होंगे, ओनली आपके रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब तक आपने किया है। पर ये चेंजेस की एक्सपीरियंस सबके लिए अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप अपने थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल चेंजेस में यहाँ पे सभी लेडीज को अलग अलग होता है। किसी को नॉजिया, वोमिटिंग, टेस्ट का चेंज हो जाना, उन्हें काफी ज्यादा वीकनेस लगना, ये सारी चीजें चेंजेस होती है। पर डिपेंड करता है कि हर लेडीज का अलग अलग स्टेमिना होता है, तो हर लेडीज का चेंजेस किस तरीके से है। तो आपको किसी और को नहीं देखना है इस वक्त में कि बाकी सारी लेडीज को किस तरीके से होता है प्रॉब्लम या फिर उनके चेंज किस टाइप के हैं। बस आपको अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि चेंजेस है वो हमें हमारे ऊपर किस तरीके के हो रहा है। बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे चेंज हो जाना, जो टेस्ट है हमारा वो चेंज हो जाता है इस वक्त में, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह इनसाइड होते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो हमें पता नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पे टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीजें जो आपको हमेशा से अच्छी लग रही होगी खाने पीने में, वो अब आपको अच्छी नहीं लग रही हो, बहुत ज्यादा जी मिचला रहा हो, वोमिटिंग भी बहुत सारे लोगों को होता रहता है। तो यहाँ पे वीकनेस लगता है बहुत से लोगों को,
पर ऐसा सबको नहीं होता। तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में चेंजेस देखिए। और आपको किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त में क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे ही आप पता चलता है आपके प्रेगनेंसी के बारे में, तो वो आपको तरह तरह की चीजें दे मतलब सुझाव देना स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छी बात है कि क्योंकि लोग अगर केयर करते हैं तो वो सुझाव देते ही हैं, लेकिन वो जो भी वो आपको दे रहे होते, जो भी आपको बता रहे होते, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को देखिए, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अगर आपको किसी तरीके की कोई नौजिया की प्रॉब्लम नहीं है तो वो तो बात ही खत्म हो गई। आपको वीकनेस नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि और अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, और ये सब में होता ही है। बहुत सी लेडीज में देखा गया है कि ये जो चेंजेस होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और बहुत से लोगों में थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये चलता रहता है। तो ये सारी चीजें कॉमन है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत से लोग कहते हैं रेस्ट करने के लिए। डॉक्टर तो नॉर्मली रेस्ट सजेस्ट करते हैं, पर बहुत सारे लोग जो होते हैं हमारे आसपास में वो एक्टिवनेस सजेस्ट करते हैं कि आप एक्टिव रहो। पर मैं ये कहूंगी कि आप किसी की मत सुनो, आप अपनी बॉडी को देखो कि आपकी बॉडी अगर रेस्ट मांग रही है तो आप उसको कंप्लीट रेस्ट दो। अगर आपकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, अगर आप एक्टिव हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्टिव ही रहो। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नेचर अगर इतनी स्ट्रांग इतनी अगर कुछ अच्छी चीजें कर रही है तो वो इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि आपके थोड़ा बहुत इधर उधर चल लेने से या फिर थोड़ा बहुत डेली की वर्क कर लेने से आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर मतलब बच्चे को हार्म पहुंचेगा, आपको हार्म पहुंचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना माइंड सेट काफी क्लियर रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे किस तरीके से सजेशन मिलते रहे, और मुझे क्या सभी लेडीज को इस तरीके के सजेशन मिलते ही रहते हैं। बस प्रॉब्लम मतलब मैंने क्या किया कि मैंने किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, बस मैंने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीजें करती चली गई। अगर डाइट की बात करूँ तो नेचुरल फूड लेना ज्यादा बेटर होता है, जैसे कि सैलड लेना, फ्रूट्स लेना, अंकुरित जो अनाज वगैरह जैसे चना, मूंग, जो भी आप अंकुर अंकुर करके आप ले सकते हो, वो बहुत अच्छा चीज होता है। क्योंकि मैंने भी ये सारी चीजें ली थी, मैं अपने आप में ये चीजें ऑब्जर्व की कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक मुझे कुक्ड फूड से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। सब्जियां वगैरह जो भी बनते थे मसाले डल के, दालें वगैरह, तो वो सारी चीजें मुझे उस वक्त में अच्छी नहीं लगती थी। चाय चाय तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था उस वक्त में, किसी भी तरीके की लेमन टी, ब्लैक टी, जो भी कॉफी, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने वो सारी चीजें नहीं ली। बहुत ज्यादा नेचुरल फूड पे रही हूँ, क्योंकि वही सारी चीजें अच्छी ही लगती थी। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत पहले से भी स्पिरिचुअल रही हूँ हमेशा से, और जब मुझे पता चला प्रेगनेंसी के बारे में तो मैंने इसे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया बिल्कुल भी। मैंने इसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज के रूप में एक्सेप्ट किया। मैं मतलब अपने बेबी के को मैंने एज अ गिफ्ट, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गॉड की तरफ से मुझे एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिल रहा है, और उसका मैं जितना हो सके अच्छे से ख्याल रखूं, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूं ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। तो इस तरीके की चीजें मेरे माइंड में हमेशा से थी। तो ये सारी चीजें होने से एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, जैसे कि कैफीन उस वक्त में नहीं लिया जाता, तो वो सारी चीजें मुझे अपने आप ही अच्छी नहीं लगती थी। बाहर की चीजें जो भी मतलब बाहर रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब तो मतलब एकदम ना ही, मैंने कभी नहीं खाया 9 मंथ में, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें अच्छी ही नहीं लगती थी। सारी चीजें मैंने खुद बनाया, खुद खाया। तो इसीलिए मैं बात करूँ कि जब माइंडसेट थोड़ा बहुत अगर आपका स्ट्रांग रहेगा, आप जो चीजें हैं ना आप उसे थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए। तो बस मैं, बहुत से लोगों को बहुत सारी फूड को लेके डाउट होता है कि जैसे पपाया नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज से डाउट है तो आप उसे मत खाओ।
और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ वेज पे ही डिपेंड रहती थी, नॉन वेज तो मैंने कभी खाया भी नहीं है। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया कि मैं जब पूरी प्रेगनेंसी मैंने एक चैनल है यूट्यूब पे, उसे सर्च किया था वर्च्यू बेबी। तो उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है, मेडिटेशन बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, योगा वगैरह बताया गया है, एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग तो नॉर्मली घर के काम वगैरह करते, जो वर्किंग है वो काम रहती ही है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन जो मेडिटेशन वगैरह है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। नॉनवेज वगैरह अवॉइड करने को कहते हैं, लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका डॉक्टर किस तरीके से आपको बता रहा है, आप किस तरीके से सोचते हो। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए, मतलब आपको जिन चीजों पे नॉनवेज या वेजिटेरियन किसी भी चीज पे, किसी एक फूड में डाउट हो तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए उसके अलावा भी जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी, वो हेल्दी होगी। तो क्योंकि आप नुकसान तो आपको नहीं करेगा वो चीज जो आपको डाउट है, लेकिन जब माइंडसेट एक बारी में थोड़ी सी माइंडसेट में प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो जो अच्छी चीजें होती है वो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, निगेटिव इफेक्ट ही करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जो अपनी प्रेगनेंसी में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस वक्त का जो आपका डाइट होगा वो 9 मंथ आपके डिलीवरी के बाद आपके ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी आपके अभी के फूड पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए आप अभी से ही जो भी खाएं, जितना खाएं वो हेल्दी ही खाएं, और बहुत ज्यादा कम या ज्यादा, बहुत से लोग कहते हैं कि अब प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, जितना खाना आप आराम से खा सके, जितना खाना आपका बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है अच्छे तरीके से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उतना ही खाएं, अच्छा खाएं और अच्छा सोचें। अगर आप नहीं सोच पाती तो आप ये सोचिए कि आप फिर से बॉर्न होने वाली हैं। आप अपने मदर की वोम में होती अगर, तो आप क्या एक्सेप्ट करती अपने, सॉरी, क्या एक्सपेक्ट करती है अपनी मदर से कि वो आपका किस तरीके से केयर करेंगी, किस तरीके से आपका ख्याल रखेंगी, किस तरीके से आपसे बातें करती। जो भी चीज आप अपनी मदर से एक्सपेक्ट करती, वो सारी चीजें अब आपको करनी है, मतलब आप रीबॉर्न हो रही हैं। तो इस तरीके से चीजों को देखिए और हैप्पी रहिए, और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।